बहुत कम ही ऐसे मामले में चिन्हित और अभिलेखित किए गए हैं जब लंगूरों अथवा हाथियों के साथ मानवों के संबंधों में कोई अंतर्द्वंद दिखा हो। मानव जंतु द्वंद के संबंध में सीसीएफ के कुछ शब्द। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बिफोर वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिशमेंट इन झारखंड। A total of approximately 750 persons deaths have occurred during the last 10 years in this conflict, and in this approximately 100 elephants they have also died. Provision has been made for payment of compensation for human death, injury, killing of cattle, loss of house, agriculture crop and other property caused by wild animals. Recently the procedure for payment of compensation has been simplified. Mitigation measures to check the elephant-man conflict have been undertaken under different state and centrally sponsored schemes. These measures relate to development of elephant habitats, corridors, anti-depredation measures and eco-development works. The anti-depredation measures try to keep elephants away from human habitation in affected areas through erection of solar-powered electric fencing, providing solar street lights in sensitive villages, and distribution of crackers, kerosene, oil, etc. to affected villagers. The local JFM eco-development committees have also been associated with anti-depredation measures. These mitigation measures have led to reduction in loss of life and property in the state. During the last 3-4 years, the number of deaths caused by elephants have come down from 95 to 60. जागरूकता हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास को और बढ़ाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए दलमा में पारंपरिक विषु शिकार जो वन एवं वन पशुओं के लिए एक चेतावनी है, इसको रोकना बहुत कठिन है। आदिवासी इस उत्सव को अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग समझते हैं, अतः जागरूकता कार्यक्रम उन पर बहुत कम ही प्रभाव डाल पाते हैं। वन विभाग के द्वारा संरक्षण के प्रयासों में निरंतर किया जाने वाला अनुश्रवण एवं जल स्रोतों तथा नमक के ब्लॉक की देखरेख व संधारण को चिन्हित किया जा सकता है। नमक के ढेलों को वृक्षों में बांधा गया है ताकि वे खुलने से बचे रहें। इन नमक टुकड़ों को विभिन्न ऊंचाइयों पर लगाया गया है ताकि सभी प्रकार के जंतु इनका उपयोग सुगमता से कर सकें। वन विभाग अनूठे तथा खतरे में पड़े वज्रकीट जैसे जंतुओं की देखभाल के लिए कदम उठा रहा है। बीमार जंतु उपचार केंद्रों तक लाए जाते हैं और उन्हें आश्रय तथा भोजन दिया जाता है। इन जंतुओं के आदतों को समझने के लिए अध्ययन कराए जाते हैं। प्रयास यहां बंद नहीं हो जाते। उनकी मृत्यु की अवस्था के कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। वन विभाग उपयुक्त देखरेख के अभाव में सूखते जल स्रोतों की समस्या का समाधान भी कर रहा है। सूखते जल स्रोतों को टैंकरों के द्वारा भरने के कार्य का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। जंगलों में वन रोपण का कार्य भी आरंभ किया गया है। पौधों का रोपण, अवकृष्ट होने से रोकने के उपाय आदि के परिणाम स्वरूप अधिक हरे भरे वातावरण का निर्माण हुआ है। अन्य संरक्षण उपायों के रूप में जंतुओं की जनसंख्या का अनुश्रवण, उनके पद चिन्हों के नमूनों तथा डीएनए विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। जंगलों तथा जल स्रोतों की देखभाल के विशेषज्ञ बहाल किए गए हैं। पदचिन्ह मुख्यतः
जल स्रोतों के आसपास ही पाए जाते हैं और उनके अध्ययन से वन विभाग जंतुओं की आबादी का अंदाजा लगाता है। वन विभाग एक भ्रमणशील सुरक्षा बल का संधारण करता है। व्याघ्रों के संरक्षण के लिए यह दल किसी भी प्रकार के व्यवधान की नियमित जांच कराता रहता है। यदाकदा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। यह कदम शिकार के खतरों को कम करता है। चूंकि झारखंड एक सूखी भूमि वाला प्रदेश है, अतः इस क्षेत्र में अग्नि रेखा का बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानबूझकर बनाई गई ये अग्नि रेखाएं जंगल के कुछ हिस्सों को जलाती है ताकि आग को जंगल में फैलने से रोका जा सके। विशेषकर गर्मी के मौसम में इन अग्नि सुरक्षा रेखाओं की देखभाल अति आवश्यक हो जाती है। इन सारी समस्याओं के बावजूद झारखंड जंगल की भूमि है। यह अनछुई जैव विविधता का घर है। सरकार तथा वन विभाग के उपयुक्त प्रयास से प्राकृतिक रूप से समृद्ध ये राज्य एक उज्जवल एवं हरित भविष्य की आशा करता है। एक भविष्य जो मानव जंतु अंतर्द्वंद से मुक्त हो और दोनों में साहचर्य एवं सौहार्द हो, जहां मृगों के झुंड कुलाचे भरते हों, जंतु हरियाली की ओर लौट चले हों और गजराज भयमुक्त विचरण करते हों। भूखमरी, प्यास और विस्थापन से कोसों दूर